माँ यह शब्द दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है। चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, हर किसी के लिए यह शब्द जो है किसी भगवान से कम नहीं होता है। क्योंकि इस दुनिया में चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, सबसे पहले उसको इस धरती पर लाने वाली उसकी माँ ही होती है। वह माँ जो अपने गर्भ में 9 महीने तक एक बच्चे को पालती है और काफ़ी दुख और कष्ट सहने के बाद फिर जो इस धरती पर उसको जन्म देती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी माँ है जो अंधविश्वास के चक्कर में फंस करके अपने 14-15 महीने के बच्चे का जो है बलि चढ़ा देती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दर्दनाक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की जो कहानी है वह झारखंड राज्य में एक पलामू जिला आता है और उसी पलामू जिला में एक हुसैनाबाद थाना लगता है और उसी हुसैनाबाद थाना के अंतर्गत एक खडारपुर गांव आता है और उसी गांव में एक शख्स अरुण राम है जो परिवार का मुखिया है। यह कहानी उसी अरुण राम के परिवार की। असल यह कहानी जो है इस 12 नवंबर 2024 की है। सब चीज़ ठीक चल रहा था। अरुण राम का जो परिवार ना ज़्यादा अमीर था ना ज़्यादा गरीब था। अरुण राम गांव में कमाई का बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं, इसीलिए वह कुछ वर्ष पहले जो है दिल्ली चल जाता और दिल्ली में ही रह करके कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम किया करता था। और यहाँ पर उसकी बीवी जो गीता देवी और माँ कौशल्या देवी और बाकी जो है 4 बच्चे के साथ उसी खडारपुर गांव में रहा करते थे। दरअसल आज से 15-16 साल पहले जब अरुण राम का शादी हुआ था और तो उसकी पत्नी से जो है किसी तरह का संतान नहीं हो रहा था। तब अरुण राम जो है और उसके घर वाले काफ़ी डॉक्टरों को उस समय दिखाए थे, लेकिन कहीं से मतलब डॉक्टर भी उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाए थे। फिर ये लोग जो है ओझा गुनी और तांत्रिक के चक्कर में जो है फंस गए और उसके बाद भी जो है किसी तरह का जो लड़का बच्चा हुआ नहीं। सब चीज़ ऐसे ही समय पार होते रहा, लेकिन फिर अपने ही आप जो है एक एक करके उसका जो है 4 बच्चा हो जाता है। लेकिन जब वे लोग उस समय तांत्रिक और पंडित के चक्कर में जब फंसे थे तो खास करके जो उसकी बीवी गीता देवी रहती है वह जो है उस तरह के तांत्रिक और जो ओझा गुनी के तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगती है। वह भी उस तरह उन लोगों से जो है बराबर संपर्क में रहने लगती है। लेकिन अरुण राम जो है वह बाद में दिल्ली चल जाता। उसको अपनी पत्नी के इस तरह का जो है काम के बारे में जानकारी नहीं रहता है कि उसका जो है संबंध अभी भी तांत्रिकों और ओझा गुनियों से है। कुल मिलाकर के उसको किसी तरह का अपने पत्नी का इस तरह का एक्टिविटी या फिर इस तरह का जान पर पहचान के बारे में जानकारी नहीं रहता है कि उसका अभी भी संबंध जो है तांत्रिक और पंडितों के साथ है। और तभी जो है 12 नवंबर 2024 का दिन आता है और 12 नवंबर 2024 के दिन जो है उसकी जो बीवी गीता देवी रहती है अपनी सास यानी अपनी पति के माँ को कौशल्या देवी को यह कर निकलती है कि वह पास के जपला बाज़ार जा रही है कुछ सामान लेने और अपने साथ वह जो है वही 14 और 15 महीने के बच्चे को साथ में लेकर के जाती है। शाम हो जाता, शाम से रात हो जाता। घर वाले परेशान हैरान कि आखिर जो है घर की बहू वापस घर नहीं आई। काफ़ी खोजबीन करते हैं लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता है। अब लोग जो है खोजने के बाद जो है जब कोई भी सुराग या कोई भी घर के बहू का पता नहीं चलता है तो वे लोग अगली सुबह का इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि रात हो चुका था और अगले ही दिन कुछ किया जा सकता था। और मन में बहुत सारे डाउट भी थे उसकी सास को और बाकी जो घर में उस समय उसके बाकी बेटियाँ थी कि हो सकता है कहीं वह किसी के घर रुक गई हो, किसी रिश्तेदार के घर जो है वह ठहर गई हो। तो इसी के कारण वे लोग अगले दिन का इंतज़ार करने लगे थे। लेकिन गांव में लगभग आस पड़ोस के जो घर रहते हैं वहाँ पर जा कर के भी उसकी सास और बाकी जो उसके बच्चे लड़कियां जो थी वे लोग अपनी माँ के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चला था। तभी जो है 12 नवंबर का जो है रात आ जाता है। रात से धीरे धीरे भोर होने का रहता, लगभग 2 बजे का समय था। तभी उस अरुण राम के घर जो है दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आता है। किसी तरह से वे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, उसकी सास और बाकी जो बच्चियाँ, और वे लोग जगते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा जब खोलते हैं तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता। वे लोग पहचान नहीं पाते कि सामने कौन सा शख्स खड़ा है। फिर वे लोग लाइट लेकर के आते हैं घर से, मोबाइल का टॉर्च और बाकी चीज़ें, और जब ध्यान से देखते हैं तो दिखाई देता है कि जो है सामने जो दरवाज़ा खटखटाया और सामने जो खड़ा है वह शख्स जो है गीता देवी है, उसी घर की बहू है और वह पूरी तरह से निवस्त्र थी। वे लोग उसको घर के अंदर ही जो है बरामदे में बैठाते हैं और उससे जो है सारा चीज़ पूछताछ करते कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम अकेले निवस्त होकर के आ रही हो। और ये सब जब सारा चीज़ आवाज़ होने लगता है तो आस पड़ोस के भोर हो ही गया था और गांव में देहात में ज़्यादातर लोग जो है
फसलों को और बाकी गायों को दाना देने के लिए, खल्ली देने के लिए जो है पशुओं के कारण जल्दी ही उठ जाते हैं। तो आस पड़ोस के लोगों का भी नींद टूट गया और उस घर की आवाज़ सुनने के बाद आस पड़ोस के जो लोग हैं वे लोग भी जो है उस घर तक पहुंचते हैं। और वे लोग जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो है गीता देवी जो है निवस्त्र है और उसके साथ जो है बच्ची है, उसकी जो बेटी थी वह है नहीं। और सारे लोग, गांव के लोग जुट जाते हैं और पूछने लगते हैं। गीता देवी कुछ बताती नहीं है। तभी उस भीड़ में से एक शख्स जो है नज़दीकी थाना को, सहारनपुर थाना को फ़ोन कर देता है। और जब फ़ोन करने के बाद जब पुलिस पहुंचती है तो वह हुसैनाबाद थाना की जो पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वह गीता देवी से जो है उसकी बेटी के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। लेकिन गीता देवी कुछ भी मुंह नहीं खोलती है। फिर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। तब वह पुलिस को एक पास के ही जंगल की तरफ लेकर के जाती है। और जब जंगल की तरफ लेकर के जाती है पुलिस की टीम जो है उसके साथ पहुंचती है तो जंगल में जो है जिस स्थान पर लेकर के गई थी वहाँ पर पूजा पाठ, नींबू और सिंदूर, ऐनक, ये सारा चीज़ वहाँ पर गिरा हुआ मिलता है। और जब पुलिस उसी जगह पर जब ध्यान से तफ्तीश करती है तो जो पुलिस को एक जगह गड्ढा करने के बाद उसको ढका हुआ ऐसा महसूस होता है। उस गड्ढे को जब जो मट्टी हटाती है पुलिस तो उसमें से जो है उसके बच्ची का जो है शव बरामद करती है। और बच्ची का शव बरामद करने के बाद पुलिस जो है गीता देवी को थाना लेकर के जाती है। और तभी जो है लोगों का वहाँ पूरा भीड़ लग जाता है, गांव के जितने भी लोग रहते हैं। और तभी उस भीड़ में से 2-3 सदस्य जो लोग रहते हैं वह सामने आते हैं और बताते हैं पुलिस को कि दरअसल रात में जब वे लोग अपने फसलों का रक्षा कर रहे थे, जब वो खेतों में वे लोग पहरा दे रहे थे तब उन लोगों को एक बार जो है जंगल की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। लेकिन वे लोग डर के कारण और उन लोगों को ऐसा लगा कि उधर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, उस जंगल में कौन जाएगा, उस कारण वे लोग वहाँ पर देखने नहीं गए। लेकिन अभी सब समझ में उन लोगों को आया कि दरअसल यह गीता देवी ही थी और उसका बेटा ही था जो उस रात को उस जंगल से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जब वो उसका कत्ल कर रही थी। और उसके बाद गीता देवी से जब कड़ाई से पूछताछ पुलिस करती है, पुलिस स्टेशन ले जा कर के, तो गीता देवी पूरा राज खोलती है कि उसने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ पर पूजा अनुष्ठान की। उसको ऐसा भ्रम हो गया था, ऐसा उसको किसी तांत्रिक या पंडित ने कह दिया था कि अगर तुम अपने बेटी का बलि चढ़ा दोगे तो तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। और इसी के कारण वो अपने बेटी का बलि देने के बाद उसी जगह पर वह निवस्त होकर नाचते रही। और सारा जब पूजा अनुष्ठान ख़त्म हो गया तब फिर जो है वापस वो अपने घर निवस्त होकर पूरे गांव घूमते हुए लास्ट में अपने घर आती है। और लास्ट में पुलिस को यह जवाब देती कि अगर आप लोग मुझे नहीं पकड़ते तो मैं अगले दिन यानी भोर होने के बाद मैं अपने बेटी को ज़िंदा कर लेती। तो एक माँ जो अंधविश्वास के दलदल में इस तरह से समा गई थी कि वह मृत बच्चे को जो है जीवित करने का उसके पास ऐसा सिद्धि या फिर ऐसा भ्रम आ गया था। लेकिन अंत में मिला जुला कर यही करे कि एक अंधविश्वास के चक्कर में एक माँ ने जो पाप किया है वह शायद ही दुनिया में कोई ऐसा माँ हो कि जो इस तरह का जो है पाप करती है। क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ और माँ के लिए एक उसका जो बच्चा वह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पूरा दुनिया में। लेकिन एक माँ ने अंधविश्वास के चक्कर में, ओझा गुनी तांत्रिकों के चक्कर में आकर के अपने ही 14-15 महीने की बेटी का बलि दे दी। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें हम लोग 2024 में युग में हैं, लेकिन आज भी जो अंधविश्वास और इस तरह का पूजा पाठ और सिद्धि जैसी जो अंधविश्वास चीज़ें हैं आज भी किस तरह से जो है समाज में, गांव में जो है अपना लोगों के दिमाग में कब्जा की हुई है। और उसी का जो है परिणाम बीच बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है जब इस तरह की खबरें जब जो है बाहर निकल करके आती है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।